गेट एग्रीमेंट में सवेरे से मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया है, 2-3 चीजें फिर दोहरा रहा हूं ताकि याद हो जाए। गेट एग्रीमेंट लगभग 576 पन्ने का है, 2000 से ज्यादा उसमें शर्तें हैं, 28 अध्याय हैं। एक अध्याय पर सवेरे चर्चा हुई है, वो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि विषय का समझौता। दूसरा अध्याय जो है ना, जिस पर अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा करते थे, टैक्सेशन का सिस्टम। तीसरा अध्याय ऐसा ही उसमें है, ये क्रम से नहीं है, 1, 2, 3 नहीं है। कोई अध्याय उसमें 17वें नंबर पर है, कोई 18वें नंबर पर है, कोई 27वें नंबर पर है, कोई 26वें नंबर पर है। लेकिन तीसरा जो मुख्य अध्याय है जिस पर अभी मैं बात कर रहा हूं, वो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज करके है, सेवा क्षेत्र का समझौता। सेवा किसको कहते हैं उसकी एक डेफिनेशन उसमें है गेट एग्रीमेंट में। किसको हम सेवा का क्षेत्र कहें, सर्विसेज किसको कहें, तो वो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। उसमें यह कहा गया है, उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी होता है वो सभी सर्विसेज है। उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी हो रहा है वो सब सर्विसेज है। ये उसमें डेफिनेशन है सर्विसेज की। फिर उसमें 2 कैटेगरी बनाई है गेट एग्रीमेंट में। एक कैटेगरी है फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरी है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है, जितनी भी बैंक हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। जितनी भी सरकारी सहकारी पत संस्थाएं चलती हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। जितनी सहकारी बैंकें चलती हैं, प्राइवेट बैंकें चलती हैं, वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज में है। भारत देश के कर्मचारियों का भविष्य निधि जो होता है, ग्रेच्युटी फंड्स जो होते हैं, वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। शेयर बाजार में जो खरीद बेच होती है वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी एक लिस्ट है, उसमें 29 सेवाएं हैं फाइनेंशियल सर्विसेज।